जय हिंद दोस्तों, आपका आलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम आपके लिए आर ओ और यूपी पीसीएस का घटना चक्र करा रहे हैं। जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है भारतीय इतिहास का ये, और भारतीय इतिहास में हमारे एंशिएंट का आज लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीधा हम लोग सीधा क्लास में चलते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग अभी तक हलोक एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग हलोक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पूर्व मध्यकाल को। क्या है? विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय विजय दिल्ली की थी। ठीक है, इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। जयानक उसे जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा था। ठीक, सोमदेव ने कौन? सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुई? पृथ्वीराज चौहान थर्ड की पराजय हुई। उसके बाद आते हैं पाल शासक का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों अर्थात सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल 770-710 एक उत्साही बौद्ध था, यानी कि ये बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात भी कहा गया। उसने विक्रमाशिला तथा सोमपुरी पहाड़ों में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की थी। इसके लिए विक्रमशिला इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जला दिया था, तहस नहस कर दिया था पूरा उसको। पाल वंशी शासक देवपाल 810 से 850 बौद्ध मतानुयायी था। ठीक है? उसने जावा के शैलेंद्र वंशी, किसको? जावा के शैलेंद्र वंशी, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। दान में कौन दिया था? देवपाल ने दिया था। ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थे। कौन? गोविंद चंद्र गढ़वाल की महारानी। ठीक है, उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद था, जिसे जयचंद कहा जाता है। ठीक है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वजों के वंशज थे। वो 4 अग्निकुलों में से एक थे। अलाउद्दीन महोबा से संबंधित थे। ये महोबा यानी बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी फेमस है। ये चंदेल शासक परमारदेव अर्थात परमल के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण को डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। चंदेलों एवं चौहानों के संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनीकृत परमाल रासो के आलाखंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। पूछा गया कई बार। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जयसिंह व जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजक भुक्त कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया। शासक ढंग ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे। ठीक, आगे आते हम लोग। प्राचीन काल में पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित था। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर कहाँ? उत्तर के बंगाल के बाहर भी था। उत्तर के बंगाल के बाहर भी था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? जो गुर्जर और प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इस वंश का शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर के उपाधि धारण किए थे। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदिवारा तथा प्रभास उपाधि धारण की थी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासनकाल 1885 से 910 तक था।
महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वह उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में भी उसकी सभा को अलंकृत करते थे। कौन? हेमचंद्र। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीरसेन था। सेन वंश के शासक इंपॉर्टेंट भल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, निःशंक, शंकर आदि उपाधि धारण की थी। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मण सेन सेन वंश का संस्थापक था। कौन था? लक्ष्मण सेन। ठीक है। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। इनके द्वारा नए संवत लक्ष्मण संवत का भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है। विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर हिमाद्रियम जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्ववेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूतवाहन ने दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी। राज्यकारों के लिए नियमों पर पुस्तक लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विद्ववेत्ता थे। क्या थे? विद्ववेत्ता लामेकर। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी इंपॉर्टेंट है, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदें उसने 1 लाख बालव मुद्रा दान में दी थी। किसने? चालुक्य शासक जयसिंह। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघवर्ष आदि उपाधि धारण की थी। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा सासांकी जैसी उपाधि धारण की थी। राजा भोज परमार शासक था। कौन था? परमार शासक। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। उसके पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। धार इंपॉर्टेंट है। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक समरांगगढ़ सूत्र सम्रांगण सूत्रधार है। यह वास्तु शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल कितने? 83 अध्याय। इसके 31वां अध्याय यत्र विधान में अनेकों यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद, युक्त कल्पतरु, चारुचारा इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। कहाँ? भोजशाला मंदिर। ठीक है। यहाँ पर वाग्देवी अर्थात भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री अधिष्ठात्री है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौड़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन। कौन? गौड़वाहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कब वाक्यपति की रचना है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज थाड़ जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से? जावा सुमात्रा से। स्वर्णभूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? तो कौन था वो? तो जावा और सुमात्रा का जो शासक था, कौन? जावा और सुमात्रा का शासक वही था। ठीक है। स्वयंभूम के शासक कौन थे? बालपुत्र देवनारायण ने एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। अमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया था। चौहान क्या था? कि सूर्यवंशी। अलाउद्दीन संबंधित है महोबा से, चंदेल शासक। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसके लिए ये है लेखक? चंद्रबरदाई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक तो कौन है? जयानक। कौन है? जयानक। ठीक। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है?
अब्दुल रहमान, यही सही नहीं है। चंद्रबरदई, पृथ्वीराज राजपूत, जगनिक, आलाकन, नरपत लाल, विशाल देव। निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमर वंश ने। किसने? तोमर वंश ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अनंगपाल अनंगपाल तोमर द्वारा। टीका लिखे जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था। तो किसका नाम था? जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम थे, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। किसका? बुंदेलखंड का। धंगदेव किस वंश का शासक था? कौन? धंगदेव। तो किससे? चंदेल। तो धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयुक्त कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन करना। ठीक है। क्रम और लगाना है। विद्याधर, धंग, यशो वर्मा, कीर्ति वर्मा। इसका तीसरा नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनाया था? परमार राजा भोज ने। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थे। कौन से? पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित थी? ये नॉर्थ बंगाल में, यानी कि उत्तर बंगाल में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। फिर क्या आया? पाल वंश का। ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? उदंतपुर, बिहार में। शिक्षा केंद्र अधिकार कहाँ पे? सभी बिहार में ही थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? किसका? सोमपुर महाविहार का निर्माण तो कौन कराया? धर्मपाल ने कराया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? किस शासक ने? थे धर्मपाल ने। विक्रमशिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, उस पाल शासक का नाम था जिसने विक्रमशिला की स्थापना की? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई थी? तो पाल वंश हो जाएगा, क्योंकि धर्मपाल नाम ही है उसका। निम्नलिखित शासक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? कौन? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? कितनी बातें क्वेश्चन आए? धर्मपाल, धर्मपाल। तो ये आपको का रट्टा बिल्कुल मार लेना है, विक्रमशिला। ठीक है। विक्रमशिला कहाँ पर है? बिहार में। निम्नलिखित में किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? किन राजाओं को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? हर्षवर्धन, गोपाल, यशो वर्मन, नंदी वर्मन। इसमें किसको चुना गया था? इसमें चुना गया था गोपाल और नंदी वर्मन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो शिक्षा का ये पूर्व मध्य, ये एंशियंट पीरियड का है। ठीक है। ये पूर्व मध्य काल का है, और ये भी है, ये भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की दांती दुर्ग ने नींव रखी थी। किसने? दांती दुर्ग ने। निम्नलिखित से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? कौन सा हिरण्यगर्भ किसने कराया था? दांती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिकों का छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक था। महानतम प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। कौन थे? मिहिर भोज। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थे? क्या? आदिवराह किसके थे? किसके? मिहिर भोज के थे। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर देना। ठीक है। नागभट्ट, महिपाल, महेंद्रपाल, वत्सराज। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4132। 4132। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इस कौन है?
भारत भट्ट। कौन है? भारत भट्ट। ठीक। महान जैन विद्वान हेमचंद किसके सभा को अलंकृत करते थे? किसके सभा को आमंत्रित करते थे? कुमारपाल। पाल डायनेस्टी है। ठीक है। निम्नलिखित में किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? सेन द्वारा। निम्नलिखित कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विद्ध वेत्ता थे? किसके? मध्यकालीन के विद्ध वेत्ता कौन थे? ठीक है। तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जी मुतवाहन। तो इसमें से कौन कौन थे? इसमें राजशेखर नहीं थे, वो सभी थे। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 4। महान। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न से किसके दरबार में संबंधित है? तो किसके दरबार में थे? महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम। ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है। प्रतिहार। प्रतिहार का कन्नौज हो जाएगा कैपिटल। ठीक है। चोलाव का तंजौर। इसमें परमार का धारा या धार, सोलंकी का ये हो जाएगा। ठीक है। तो दाव, दा इसमें सबसे दाव सामने दिया है, ये आ जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग, क्या करना है? नानुक, चंदेल, जयशक्ति, परमार, नागभट्ट, द्वितीय, गुर्जर, प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। इसमें कह रहा है कितने सही? केवल 2 युग्म सही है। केवल इसमें 2 युग्म सही, और ये 2022 का ही क्वेश्चन देखिए, आईएएस क्वेश्चन है। ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट आपका है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। कौन? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। क्या करेगा? राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो कौन कौन से? ठीक है। तो थे चोल छोड़ के सभी थे। ठीक है। क्योंकि चोल साउथ में थे। पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। 2 3 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें? चोल। महोदया किसका नाम पुराना था? तो महोदया कन्नौज का पुराना नाम था। किसका? कन्नौज का। निम्नलिखित किसे नगर महोदय श्री नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राष्ट्र को शासक ने प्रतिहार शासक नागवृत्ति को हराया था? गोविंद तृतीय ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है? इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है। कोल कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जैजाभुक्त, कौशाम्बी। तो इसमें ये जैजाभुक्ति, ये कौशाम्बी, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। कहाँ से? बुंदेलखंड। निम्नलिखित में किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने किया था? जयसिंह सिद्धराज ने की थी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। परमार वंश का संस्थापक कौन था? किसके? परमार वंश का। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति को माना जाता है। राजा भोज ने शासन किया था। कहाँ किया था? धार में। धारा यानी एमपी। निम्नलिखित किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? कौन सा लिखा था? चंद बर्मन ने। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती। कौन है? भगवती सरस्वती। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो कौन है? गंगेदेव नहीं है परमार वंश का शासक। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विचार करना। ठीक है। और सही सुनिश्चित करना। बोध गया, बुंदेलखंड क्षेत्र गलत है, खजुराहो सही है। ठीक। उसके बाद सेकेंडरी ये भी गलत है, ये भी गलत है, तिरुपति ये सही है। तो आपका 2 4 हो जाएगा। 2 5, सॉरी 2 4 नहीं, 2 5। देखो बोध गया बिहार हो गया, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायल सीमा आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा। गढ़वा के रचयिता है तो कौन है? गढ़वा के रचयिता
तो वाक्यपति हैं। ठीक। मध्यकालीन भारत के आर्थिक संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किससे निरूपित करता है? तो अर्घट्टा किसने निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी वाटर व्हील, वाटर साइकिल। कश्मीर का अकबर कौन? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान कुतुबुद्दीन, नहीं, सुल्तान जैनुल आबिदीन था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के शासक जैन अल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था शाही खां था। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? ज्ञानदेव। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? हरि सिंह। कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो कुरुश शिलालेख में किसके बारे में मिलती है? सोमेश्वर प्रथम। तो आज से हमारे यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री का पूरा जितना पीसीएस में और जितने स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम है और आईएएस के सभी क्वेश्चन आज से हमारे एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर से जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हमारा इसके बाद क्या हो जाएगा? मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये स्टार्ट होगा अब।